बुखार वाले सिरप और उनका गलत इस्तेमाल। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह इन सिरप का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है या ख़ुसूसी तौर पर माएँ देती हैं बच्चों को अद्वियात, तो वो ये समझती हैं कि ये बुखार के सिरप बुखार अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेवर वाले यानी बुखार वाले सिरप और उनका गलत इस्तेमाल। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह इन सिरप का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है या कर रहे हैं हम लोग। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इन सिरप का और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बच्चे तो होते ही हैं हर घर में और उनको कभी ना कभी बुखार भी होता है, वो बीमार भी होते हैं। पैनाडोल, फेब्रोल, ब्रूफन डीएस, कालपोल मतलब के मुख्तलिफ ब्रांड्स नेम के सिरप आपके घर में मौजूद होते हैं और होने भी चाहिए। जिन घर में बच्चे हैं उन घरों में बुखार के सिरप हर वक्त होने चाहिए। अगर आपके बच्चे को अचानक से बुखार आ जाता है तो आप वक्ती तौर पर उसको बुखार का वो सिरप दे दें जिससे उसकी तकलीफ़ और दर्द को ट्रीट किया जाए। अब गलती कहाँ करते हैं आप? अब पेरेंट्स या ख़ुसूसी तौर पर माएँ देती हैं बच्चों को अद्वियात, तो वो ये समझती हैं कि ये बुखार के सिरप बुखार का इलाज है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या होता है, माएँ 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन घर पे बच्चों को पैनाडोल, ब्रूफन वगैरह देती रहती हैं। मिसाल के तौर पर एक माँ ने ब्रूफन सिरप पकड़ा, घर में मौजूद था, बच्चे को बुखार हुआ, 2 चम्मच दे दिए ब्रूफन के। पता चला 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे बच्चा ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा बच्चे को बुखार हो गया, फिर ब्रूफन सिरप पकड़ा, उसके 2 चम्मच फिर से पिला दिए। अब पता चला फिर बच्चे को बुखार 8-10 घंटे के बाद दोबारा हो गया। अब क्या सोच रही हैं कि अच्छा ब्रूफन से नहीं उतर रहा तो पैनाडोल देती हूँ। अब पैनाडोल देना स्टार्ट कर दिया। 2-4 दिन इसी तरह कभी फेब्रोल, कभी पैनाडोल और कभी कालपोल दे देकर बच्चे का बेड़ा गर्क करके उसकी वजह को ट्रीट नहीं किया कि बच्चे को शायद मलेरिया है या चेस्ट ख़राब है या गला ख़राब है, टाइफाइड है। डॉक्टर को चेक नहीं करवाया। अब जब थक हार के बच्चा ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर को विज़िट किया। डॉक्टर साहब ने चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चे का गला ख़राब है या चेस्ट इन्फेक्शन, जो भी वजह बनी इस बुखार की, उसको उन्होंने डायग्नोस किया और उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स या एंटी मलेरियल जो भी दवाई उसको ज़रूरत थी वो दी गई। आपने आके वो दवाई स्टार्ट की और बच्चा ठीक हो गया। अब क्यों बच्चा ठीक हो गया? क्योंकि डॉक्टर ने बीमारी की वजह को ट्रीट किया जिसकी वजह से बुखार हो रहा था। और आप घर पे सिर्फ बुखार का सिरप दे के बुखार की अलामत को ठीक कर रहे हैं, उसकी वजह को ठीक नहीं कर रहे। एग्जाम्पल, आपके बच्चे को ठंड लग जाती है, निमोनिया होता है, छाती ख़राब हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से आपके बच्चे को बुखार आता है, उसका गला ख़राब हो जाता है, टॉन्सिल्स हो जाता है, उसकी वजह है आपके बच्चे को बुखार आता है, आपके बच्चे को मलेरिया हो जाता है, मच्छर की वजह से उसकी वजह से बुखार आता है। अब बुखार की वजह क्या बन रहा है? मलेरिया, चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया या गले की खराबी कोई। और बुखार एज अ सिम्टम्स या एज अ अलामत शो होता है कि आपके जिस्म में इस टाइम किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपको बॉडी टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है और बुखार के अलामत शो होती है। आपके जिस्म पे बुखार के सिरप का काम क्या है कि वक्ती तौर पर बुखार की अलामत को ठीक करना। लोग ये समझते हैं कि बुखार का सिरप ही बुखार को ठीक कर देगा। आप बुखार की अलामत को ठीक कर रहे हैं और बुखार के सिरप का काम सिर्फ बुखार की अलामत को ठीक करना है, इसकी वजह को नहीं। बुखार का सिरप निमोनिया को ठीक नहीं कर रहा,
बुखार का सिरप मलेरिया को ठीक नहीं कर रहा और ना ही चेस्ट इन्फेक्शन को, वो सिर्फ बुखार की अलामत को ठीक कर रहा है। और उसका काम डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, जो बताई है बनाने वाली आपको एंटीबायोटिक्स, वो उसकी वजह को ट्रीट कर रही थी। यानी कि नमूनिया था मिसाल के तौर पर, बच्चे को डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की तो आपने स्टार्ट की तो उसका नमूनिया ठीक होना शुरू हो गया, ऑटोमेटिकली उसका बुखार ठीक होना स्टार्ट हो गया। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी कि बुखार एक अलामत है, ना कि एक बीमारी, और इसकी वजह को ट्रीट किया जाता है, ना कि बुखार को। और बुखार वाले सिरप का काम वक्ती तौर पर बुखार और जिस्म दर्द को ठीक करना है, या इमरजेंसी आपके घर में मौजूद होने चाहिए। मिसाल, आपके बच्चे को अचानक बुखार आ जाता है, वक्ती तौर पर उसको सिरप दे दें, उसकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। लेकिन आपको ज़रूर डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए ताकि इसका चेकअप हो और इसकी दवाई प्रिस्क्राइब की जाए, जिससे वो ठीक हो जाए, जिसकी वजह से उसका बुखार बेहतर हो और बीमारी दूर हो। ना कि घर में सिरप दे देकर उसके साइड इफ़ेक्ट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर बच्चों को जॉइंटनेस स्टार्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा बुखार के सिरप दिए जाते हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तरह तरह के बुखार वाले सिरप दिए जाते हैं। तो काइंडली डॉक्टर को विज़िट कर लिया करें ताकि बीमारी डायग्नोस हो सके, उसका इलाज वक़्त पर किया जा सके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।